हेलो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें दिया गया है मदन लाल और कृष्ण गोपाल साझेदार हैं। 30 जून 2015 को फर्म का स्थिति विवरण निम्नलिखित है। तो देखिए, लायबिलिटी साइड में दे रखा है क्रेडिटर्स 40,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000, बिल्स पेबल 30,000, रिजर्व 18,000 और कैपिटल दे रखी है मदन लाल की 45,000 और कृष्ण गोपाल की 30,000। ठीक है, अब देखिए असेट्स दे रखी है कैश इन बैंक 60,000, डेटर्स 30,000, फर्नीचर 12,000, मशीनरी 24,000 और बिल्डिंग 57,000। अब नीचे हम एडजस्टमेंट में देखते हैं, उन्होंने निम्नलिखित शर्तों पर रामगोपाल को साझेदारी में शामिल करने का निश्चय किया। मशीनरी, भवन और फर्नीचर पर 5% की दर से हिरास लगाना है। देनदारों पर 5% की दर से रिजर्व बनाना है। ख्याति का मूल्यांकन 32,000 रुपये आंका गया। देखिए, टोटल फर्म की गुडविल दी गई है इसमें, और रामगोपाल 45,000 रुपये पूंजी के रूप में लाता है और उसको फर्म के भविष्य के लाभों में 1/4 भाग मिलेगा। नेक्स्ट कहता है सब साझेदारों के पूंजी खाते उनके लाभ विभाजन अनुपात में कर दिए जाएं। लाभ हानि समायोजन खाता नाम दे रखा है, देखिए P&L एडजस्टमेंट का। सब साझेदारों के पूंजी खाता, बैंक खाता और प्रारंभिक आर्थिक चिट्ठा तैयार कीजिए। देखिए, इसमें इस क्वेश्चन में एक बात दी गई है कि इसमें मदन लाल और कृष्ण गोपाल का जो प्रॉफिट रेशियो वो नहीं दे रखा है। तो जब ऐसी कंडीशन होती है कि उनका कोई प्रॉफिट रेशियो ना दे रखा हो, तो हम ये मान के चलते हैं कि जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वो इक्वल करते हैं। तो देखिए, हम न्यू रेशियो निकालना है, तो सबसे पहले हमने यहाँ ओल्ड रेशियो लिख लिया, यहाँ न्यू रेशियो लिख लिया, उसके बाद में यहाँ पर हमने सेक्रीफाइस रेशियो लिख लिया। तो मदन लाल हमारा जो ये था क्वेश्चन था, उसमें ये नहीं दे रखा था कि वो कितने के पार्टनर हैं, तो हमने इनको कैसे मान लिया, इक्वल मान लिया, यानी 1/2 1/2। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम क्या करते हैं, जो नया पार्टनर आया था वो 1/4 के लिए आया, तो हमने 1 में से इसको 1/4 निकाल देंगे, तो हमारा कितना बचेगा, 3/4 बचेगा। ठीक है बच्चों, अब देखो 3/4 का हम 1/2 करेंगे। देखो 3/4 का हम 1/2 करेंगे तो हमारा कितना आ गया, 3/8। ठीक है, तो देखिए 3/8 आया, वो हमने यहाँ लिख दिया। क्लियर। फिर हम 3/4 का 1/2 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 3/8, क्योंकि ये इक्वल हैं। ठीक है, वो भी हमने यहाँ लिख दिया 3/8। अब देखिए, जो रामगोपाल था वो 1/4 के लिए था, तो जो दोनों पार्टनर थे वो 3/8 के थे, 3/8, तो हम इसको भी इक्वल करेंगे, तो ऊपर कितने से मल्टीप्लाई करें कि दोनों हो जाए, तो बराबर आ जाएगा 2/8। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए, फिर देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम निकालेंगे, तो हमारा क्या होता है, ओल्ड रेशियो में से अगर हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल दें तो हमारा क्या आ जाएगा, न्यू रेशियो निकाल दें तो हमारा ओल्ड रेशियो, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो, फिर से देखिए गलत हो गया। देखिए, ओल्ड रेशियो में से यदि हम न्यू रेशियो निकाल दें तो हमारा क्या आ जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाता है। क्लियर इतनी बात। अब देखो, हमारा ओल्ड रेशियो कितना था, 1/2, इसमें से हमने 3/8 निकाल दो, तो कितना, 8 ले लें इसका एलसीएम, तो 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, 4 1 जा 4, फिर 8 से 8 को डिवाइड करेंगे, 1 3 जा 3, तो कितना हो गया, 1/8। इसी प्रकार से हमारा दूसरा भी आ जाएगा 1/8 1/8। ठीक है, तो हमारा ये हो गया। अब देखिए सेक्रीफाइसिंग, हमारा ओल्ड रेशियो भी आ गया, यानी ओल्ड रेशियो हमारा आया था ये 1/1, और हमारा न्यू रेशियो कितना आ गया था, 3:3:2, और हमारा सेक्रीफाइस रेशियो हो गया 1:1। ठीक है, अब देखिए हम इसका क्या निकालेंगे, कैपिटल निकालेंगे पहले। तो देखिए कैपिटल निकालते हैं। देखो यहाँ पर जो लाइन दे रखी है वो कह रहा है सब साझेदारों के पूंजी खाते उनके लाभ विभाजन के अनुपात में कर दिए जाएं। तो देखो, जो नया पार्टनर टोटल कैपिटल लेके आया है वो 45,000 रुपये लेके आया है। ठीक है, कितने रुपये लाया, 50,000। लेकिन जो फर्म की कैपिटल है वो कितने रुपये आकी गई है, देखिए जो गुडविल है वो टोटल 32,000 है। ठीक है,
लेकिन नया पार्टनर की हिस्से की गुडविल कितनी हो गई, क्योंकि नया पार्टनर 1/4 हिस्से के लिए आया है, 4 अट्टे 32, ठीक है, कितनी हो गई, 8,000 हो गई। अब हम क्या करेंगे, इस 45,000 में से जो नया पार्टनर लेके आया है इसमें से गुडविल वाले 8,000 रुपये घटा देंगे, तो कितने बचे, 37,000, यानी 1/4 हिस्से का तो हो गया 37,000, 1/4 हिस्से का बराबर कितना हो गया, 37,000 कैपिटल हो गई, ठीक है। एक हिस्से की क्या हो गई, इसको उल्टा कर दो, 37,000 4 गुणा 4/1, ठीक है, और 3/4 हिस्से के लिए कैपिटल कितनी होगी, तो हम इसकी 3/4 से गुणा कर देंगे, तो देखो 37,000 गुणा 4/1 गुणा 3/4, ये कट गया, फिर इसकी मल्टीप्लाइंग करेंगे, 300 300 300, 3 सत्ते का 1 हाथ से लगे 2, 3 दिया 9 और 2 11, ये आ गई टोटल कैपिटल, ठीक है। यानी 3/4 हिस्से के बराबर कैपिटल कितनी आ गई, ये आ गई 1,11,000। अब 1,11,000 को हम 2 पार्टनरों में बराबर बराबर बांटेंगे, तो 1,11,000 को जब हम 2 भागों में बांटेंगे, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 1 बचा, 2 पंजे 10, यानी 55,500 एक पार्टनर की हो गई। तो हमने यहाँ लिख दिया 55,500 किसकी हो गई, मदन लाल की, और कृष्ण गोपाल की कितनी हो गई, इसकी भी 55,500 हो गई, और राम गोपाल की कैपिटल कितनी हो गई, 37,000 रुपये हो गई, ठीक है। अब देखो उसी प्रकार से हम गुडविल का करते हैं, हम गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे, तो गुडविल हमारी कितनी थी, हम हमेशा ओल्ड रेशियो में खोल देते हैं पार्टनर, जब गुडविल का अकाउंट हम ओल्ड रेशियो में खोलते हैं और न्यू रेशियो में हम बंद करते हैं, इतनी बात मैंने आपको पहले ही बता रखी है। तो टोटल हमारी जो कैपिटल है वो कितनी है, देखिए 32,000 है, सॉरी गुडविल, बार बार कैपिटल बोल देती हूँ, गुडविल है ये। तो देखिए इसको हम जो ओल्ड रेशियो था वो कितना था, इक्वल बांट रहे थे, तो 2 से हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 16,000 आ गई। तो हम जब इसको खोलेंगे गुडविल अकाउंट को, 16,000 हम ओल्ड रेशियो में डाल देंगे, ठीक है, और नए रेशियो में हम इसको बंद कर देंगे। नया रेशियो कितना आया था, 3:2, ठीक है। अब देखो जैसे हमने निकाल लिया 32,000, तो 8 आ गया, 8 चौक 32 और 4 किया 12, तो 12,000, क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो 12,000 मदन लाल के आ गए, 12,000 कृष्ण गोपाल के आ गए, और 8,000 हमारे किसके आ गए थे, क्योंकि 2 का रेशियो है, कौन है, राम गोपाल, ठीक है। अब हम जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो ओल्ड रेशियो में तो गुडविल अकाउंट को खोल देंगे और न्यू रेशियो में गुडविल अकाउंट को बंद कर देंगे। तो देखिए, चलिए देखते हैं फिर। तो देखिए जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं तो हम P&L एडजस्टमेंट के डेबिट में क्या लिखते हैं, संपत्तियों में कमी लिखते हैं एसेट को। तो इसमें लिखा गया है मशीनरी, भवन और फर्नीचर पर 5% की दर से हिरास लगाइए। तो देखिए फर्नीचर हमारा दे रखा है 12,000, तो 12,000 कितना हो गया, 12,000 का 10% 1200, 600 रुपये होता है फर्नीचर पर। तो फर्नीचर पे आपने यहाँ लिख दिया 600 रुपये, यहाँ देखिए ये लिख दिया 600 रुपये, ठीक है। फिर आपका कहता है मशीनरी, तो मशीनरी का 5% कितना हो गया, 2400, 2400 का आधा कितना हो गया, 1200, ठीक है। बिल्डिंग आपकी दे रखी है 57,000, 57,000 का 10% कितना हो गया, 5700, और 5700 का आधा निकाल दीजिए तो 2850 हो गया, ठीक है, वो हमने यहाँ लिख दिया। तो कमी आ गई। फिर दे रखा है देनदारों पर 5% की दर से रिजर्व बनाना है। तो देखिए देनदार आपके दे रखे हैं 30,000 के, 30,000 का 10% निकाला 3,000, 3,000 का 5% निकाला 1,500, तो आपके 1,500 हो गए रिजर्व फॉर बैड डेट्स, ठीक है। अब देखिए और कोई क्रेडिट, फिर आपका क्रेडिट साइड में कोई आइटम नहीं है तो आपने जोड़ लिया 6150, यानी डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है, ठीक है। अब डेबिट साइड का बैलेंस यदि ज़्यादा होता है तो हमारा क्या आता है, लॉस आता है। लॉस को भी हम किस में ट्रांसफ़र करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। और चूंकि पार्टनर्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो हमने 150 को 2 भागों में बांट दिया, तो हमारा आगे 3,075, यानी मदन्स कैपिटल और कृष्णस कैपिटल। लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
ठीक है। अब जो ये लॉस आता है, जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो ये लॉस हमारा कहाँ आ जाएगा, ये लॉस हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, कैपिटल अकाउंट के किस में आता है, डेबिट साइड में आता है, ये आप जानते हैं। ठीक है, हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद में देखिए जो हमारा क्वेश्चन में कैपिटल दे रखी है, क्या दे रखी है कैपिटल, मदन लाल की 45,000, तो हमने यहाँ लिख दी मदन लाल। और फिर कृष्ण लाल की दे रखी है 30,000। ठीक है, जो नया पार्टनर आया था वो कितने रुपये लाया था, 45,000 रुपये लाया था। आ गई। अब देखिए 45,000 रुपये हमने गुडविल अभी बांटी थी, तो जो पूरी हमने ओल्ड रेशियो में हम उसको खोलेंगे और न्यू रेशियो में हम उसको बंद कर देंगे। तो 16,000 हमने ओल्ड रेशियो में खोल दी और न्यू रेशियो में हमने उसको बंद कर दी। 12,000 8,000। इसका एक मेथड और भी है कि आप केवल क्या डालें, 8,000 इसकी डाल दें और इसको दो भागों में बांट दें। 8,000 को ये हम उसको सेक्रीफाइस रेशियो में यहाँ बांट देते गुडविल को। ठीक है, जो ये नया पार्टनर, ये दूसरा मेथड है। ठीक है, ये दूसरा मेथड है कि केवल अगर आपको यहाँ पे 16,000 नहीं डालनी, तो केवल जो वो कैपिटल लाया है, गुडविल लाया है, उसी को ही हम सेक्रीफाइस रेशियो में बांट देते। तो सेक्रीफाइस रेशियो में हम बांट देते किस में, आपका मदन्स और कृष्ण में बांट देते। तो जैसे 8,000 है आपका, ठीक है, तो 8,000 का और सेक्रीफाइस रेशियो कितना है, सेक्रीफाइस रेशियो आपका कितना निकल के आया था, हमने जब अभी क्वेश्चन कराया था तो हमने सेक्रीफाइस रेशियो निकाला था 1:1। तो 8,000 को हम बांट देते, यानी इक्वल में, तो 2,000, तो यहाँ 4,000 आता है। ये तो दूसरा मेथड है, लेकिन हमने दूसरा मेथड लगाया है। हमने क्या मेथड लगाया है कि ओल्ड रेशियो में तो उसको बांट दो और न्यू रेशियो में उसको बंद कर दो। तो देखिए आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने यहाँ 16,000 और 16,000 लिख दिया। ठीक है, क्योंकि 32,000 थी टोटल गुडविल, 32,000 को दो भागों में ओल्ड रेशियो बराबर है, तो इसको हमने बांट दिया। 16 दूनी 32, तो 16,000 इसमें लिख दिया, 16,000 इसमें लिख दिया। ठीक है, अब जो 32,000 है इसको न्यू रेशियो में बंद कर दो। न्यू रेशियो कितना था आपका, ये था 3:3:2। ये तो 32,000 को ये वाला 3 हम लिखेंगे यहाँ पर, ये वाला 3, और इनका टोटल 3 और 3 6 8 2 8, ये लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आपका आ गया 12,000, क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो 12,000 यहाँ गया, 12,000 यहाँ गया, और इसका आ गया 8,000। इतनी बात हमने आपने निकाली थी। कैपिटल भी हमने अभी निकाली थी। तो 55,500 हमारी किसकी आई थी, मदन की, नई वाली कैलकुलेट करके, और कृष्ण की भी 55,500 आ गई। और जब 45,000 में से, इस 45,000 में से ये वाले 8,000 निकाल देंगे तो ये आ गई 37,000 भी हमने निकाली थी। ठीक है, ये आइटम हमने डाल दिए। अब देखिए हमारा लॉस हमने डाल दिया, गुडविल हमने डाल दी, और हमने न्यू जो कैपिटल आई थी वो भी निकाल दी। ठीक है, इधर हमने बैलेंस बीडी डाल दी, कैश डाल दिया, गुडविल डाल दी। अब देखो क्वेश्चन में दे रखा है रिजर्व फंड, तो रिजर्व फंड भी हम इक्वल जो पुराना ओल्ड रेशियो होता है उसमें बांटते हैं। तो 9,000 रुपये आपका क्या आ गया, रिजर्व फंड आ गया। ठीक है, अब सारे आइटम डल चुके हैं। अब हम इनका टोटल लगाएंगे, तो जिधर का भी बैलेंस आएगा, अगर जैसे ये वाला हमने टोटल लगाया, कौन सा टोटल लगाया, हमने ये वाला टोटल लगाया, तो ये टोटल हमारा ज़्यादा है, इस टोटल को हम यहाँ ले गए। और जब हमने ये वाला टोटल हमने इसको घटाया तीनों का, तो हमारा ये शेष बचा 575। यानी ये जो है कौन, मदन लाल, ये व्यापार में कैश को लाएगा। ठीक है, कृष्ण भी हमारा ये लाएगा कितना, 15,575 रुपये। इन दोनों को कैश बिजनेस में लाना होगा। ठीक है, तो देखिए जो बैंक की हम रकम डालेंगे, क्वेश्चन में दे रखा है टू बैलेंस बीडी, कैश कितना दे रखा है क्वेश्चन में। तो देखिए कैश इन बैंक दे रखा है 60,000 रुपये, तो हमने 60,000 रुपये यहाँ पर डाल दिया। ठीक, अब देखिए राम्स कैपिटल, राम कितनी कैपिटल लेके आया था, 45,000 रुपये लेके आया था राम गोपाल। और जो ये दोनों लाए थे नए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, हमने अभी जब बैलेंस निकाला था तो मदन कितनी कैपिटल लेके आया था, 575, और कृष्ण कितने लेके आया था, 15,575। ठीक है, इसके बाद हमने इनका टोटल लगा दिया, तो कितना आ गया, 1,21,150 रुपये हमने यहाँ डाल दिया। ये भी हमारा यहाँ आ गया 1,21,150।
ठीक है। फिर ये हमने बैलेंस निकाल दिया 1,21,150। ठीक है। अब जो ये हमारा बैलेंस निकल कर आया है 1,21,150, यही अब हम कैश में डालेंगे जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। न्यू हमारा जो कैलकुलेटेड करके आया है। और जो हमारी कैपिटल आई है, तो देखिए कैपिटल अकाउंट में हमने जो निकाली थी 55,500 मदन की, कृष्ण गोपाल की 55,500 और राम गोपाल की कितनी आई थी 37,000 आई थी, वो हम डालेंगे। क्रेडिटर्स में समायोजन में कुछ नहीं दिया गया था, तो एज इट जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया था 40,000, वही हमने 40,000 रुपये यहाँ डाल दिए। ठीक है। अब देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है लाइबिलिटीज़ में 20,000, तो इस पर भी हमारा कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो 20,000 रुपये हमने यहाँ पर डाल दिए। देखिए बिल्स पेबल यानी बीपी 30,000, ये भी हमने यहाँ पर डाल दिए। अब देखिए इधर आ जाइए आप असेस साइड में, तो कैश तो हमने ये वाली जो थी वही हमने यहाँ पर डाल दी। ठीक है। इसके बाद में देखिए डेटर्स। अब देखो डेटर्स जो है क्वेश्चन में 30,000 दे रखे हैं, तो जब हमने वहाँ डाला था रिजर्व फॉर बैड डेट्स, तो हमने क्या डाला था 1,500 रुपये डाला था, उसमें से 1,500 हमने 30,000 में से घटा देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 28,500। P&L एडजस्टमेंट जब हमने बनाया था तो रिजर्व फॉर बैड डेट्स हमने डेबिट साइड में डाला था 30,000 का 5% कितना निकल के आया था 1,500, तो 30,000 में से 1,500 निकाल के जो अब आया है वो हमने 28,500 डाल दिया। इसी प्रकार से देखिए फर्नीचर दे रखा है, तो फर्नीचर है 12,000 का, तो देखिए फर्नीचर में से हमने 600 रुपये यानी 12,000 का 5% निकाल दिया, तो हमारा कितना आ गया 11,400। ठीक है। इसी प्रकार से मशीन कितनी है आपकी, मशीन है 24,000 का 5% निकाल दिया, तो आपका कितना आ गया 1,200, तो 24,000 में से 1,200 निकाल देंगे, आ जाएगा 22,800। उसी प्रकार से आपका देखिए बिल्डिंग 57,000, तो 57,000 में से 2800 रुपये घटा दिए, 5% निकाल के 54,150। गुडविल अकाउंट हमारा रिटन ऑफ हो गया था, क्योंकि हमने ओल्ड में खोला था और न्यू में हमने गुडविल अकाउंट बंद कर दिया था, तो गुडविल अकाउंट हम नहीं डालेंगे। अब हमने इनका टोटल लगाया, तो हमारा टोटल कितना आ गया 2,38,000 रुपये हमारा टोटल आ गया। ठीक है। दोनों का टोटल इक्वल आ गया। इट मीन्स हमारा ये क्वेश्चन सही है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।